हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है चांद से थोड़ी सी गप्पें। ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। चांद ने क्या पहन रखा है? तो सारा आकाश। प्रस्तुत कविता में किसने अपना मुंह खोल रखा है? चांद ने। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, यह कथन किसने किससे कहा? लड़की ने चांद से कहा। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न। चांद के आकार, रंग, रूप आदि के बारे में लड़की के क्या विचार हैं? स्पष्ट कीजिए। तो लड़की का कहना है कि चांद गोल है लेकिन तिरछे नज़र आते हैं। और क्या कहा है? इसका आंसर यहाँ पर है, वो गोरा चिट्टा है, गोल मटोल है, अपनी पोशाक को चारों ओर फैलाए हुए है। ठीक है। उसके बाद है आपका ख नंबर में कि लड़की ने चांद को समझने में क्या भूल की है और वास्तविकता क्या है। ठीक है। तो लड़की ने चांद को समझने में यह भूल की है कि लड़की को लगता है कि चांद को कोई बीमारी है। ठीक है। कोई बीमारी इसलिए कहा है क्योंकि वो घटता है तो घटता चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए लड़की को ऐसा लगता है कि चांद को कोई बीमारी है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि चांद को कोई बीमारी नहीं है। तो देखिए, जब पूर्णिमा होता है तो पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा होने के दूसरे दिन से ही चाँद थोड़ा 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 करके वो घटता चला जाता है। और वो 15 दिन के बाद फिर क्या होता है, 14 या 15 दिन के बाद अमावस्या आ जाता है। और अमावस्या में वो बिल्कुल ही नहीं दिखता, बिल्कुल गायब हो जाता है चाँद। ठीक है। उसके बाद अमावस्या के दूसरे दिन से फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता चला जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है और वो पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन पूरा चाँद नज़र आता है। तो वास्तविकता ये है। ठीक है। इसके बाद है आपका, लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि चाँद को बीमारी है? क्योंकि चाँद घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश ताड़ो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। ठीक है। तो गोल होने पर भी चाँद में क्या कमी है? क्या कमी है? तो गोल होने पर भी चाँद तिरछा नज़र आता है। पूरा आकाश किससे जड़ा हुआ है? तो पूरा आकाश तारों से जड़ा हुआ है। चाँद के मुंह की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो वो गोरा चिट्टा गोल मटोल और मुंह खोले हुए है। मुंह का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा? मुख। टिक लगाएंगे। आकाश का विलोम शब्द है, क्या है? पाताल। बहुविकल्पीय प्रश्न। चाँद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? तो 10-11 वर्ष की एक लड़की। टिक लगाएंगे। लड़की गोरा चिट्टा किसे कह रही है? तो चाँद को। टिक लगाएंगे। चाँद ने अपनी पोशाकें कहाँ फैलाई हुई हैं? चारों दिशाओं में। टिक लगाएंगे। चाँद का मरज कैसा है? अच्छा ना होने वाला। टिक लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चाँद ने 4 चादरें ओढ़ी हुई हैं। गलत। चाँद गोल मटोल है। सही। चाँद घटता है तो घटता ही चला जाता है। सही। चाँद पूरा गोल हुए बिना दम नहीं लेता। सही। लड़की चाँद से नाराज है। गलत। ठीक है। आशय स्पष्ट कीजिए। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निराश समझा है। क्या आशय है इसका? तो लड़की का आशय है कि हम बुद्धू नहीं हैं कि यह ना समझ सके कि आप बीमार हैं। हम सब कुछ जानते हैं, हम भी चतुर हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। तो लड़की चाँद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है।
वो कहती है जब वे घटते हैं तो लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। तो लड़की कहती है कि बढ़ते हुए आप तब तक सांस नहीं लेते जब तक कि आप पूरी तरह से गोल मटोल ना हो जाएं। आपकी बढ़ने की बीमारी तो ऐसी है जो कभी भी ठीक होने को नहीं आती। ठीक है। उसके बाद है कल्पना कीजिए। पाठ में चांद से गप्पे करती हुई लड़की के स्थान पर यदि आप होते तो आप चांद से क्या क्या गप्पे करते। तो यहाँ आपको ये वाला जो प्रश्न है ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि अगर आप उस लड़की के जगह होते तो आप चांद से क्या क्या गप्पे करते। आप गप्पे बहुत करते हैं, जैसे कि हम लोग तरह तरह की बातचीत करते हैं, तो हम क्या क्या बातचीत करते चांद से, तो ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है। जब रात में आप चांद को देखते हैं तो उसे देखकर आपके मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल उठते होंगे, तो आपके मन में क्या क्या सवाल उठते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।